नादिया खावर की माँ से कहती है कि आखिर आप लोगों ने मुझसे इतने बड़े बड़े झूठ क्यों बोले हैं। आप लोग क्या चाहते थे। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि अगर तुम ये बात अपने शोहर से पूछो तो ही अच्छा है, हमारे ऊपर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही हम लोग तुम्हें इजाज़त देते हैं कि तुम हमारे साथ कोई बहस कर सको। जिस पर नादिया कहती है कि आखिर मेरा क्या कसूर था या मेरे घर वालों का क्या कसूर था जो आप लोगों की हर बात को मानते रहे और आप लोगों को इतनी इज्जत देते रहे। लेकिन नादिया भी काफ़ी परेशान है और अपनी माँ से कॉल पे बात करती है और इसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर बात है क्या। जिस पर वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप नहीं जानते हैं कि इन लोगों ने हमें कितना धोखा दिया है और हर बात ही झूठ बोली है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये लोग इस कदर गिरे हुए निकलेंगे, क्या तुम मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर सकती हो। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, बस तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम सब्र करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और खावर के ठीक होने की दुआ मांगो कि अल्लाह उसके दिल से ये तमाम लालच जो है ये ख़त्म कर दे, क्योंकि जब तक उसके दिल में लालच भरे रहेंगे वो इसी तरह ही करता रहेगा। देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों ने शानजे से कोई मदद मांगी हो या शानजे से कुछ बात की हो। जिस पर नादिया कहती है कि हाँ माँ, वही हुआ जिसका हम लोगों को डर था, यानी कि इन लोगों ने शानजे को ही सब कुछ कहा था और शानजे के थ्रू ही ये सारा काम शुरू किया है। शानजे के एहसानात हम पर इस कदर बढ़ गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। खावर ने जो हरकत कर दी है और उसने बहुत ही गलत किया है ये सारी बातें शानजे से करके। वो नहीं जानता कि आखिर हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है। उसने शानी को नीचा कर दिया है, शायद उसे इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन उनकी ज़ुबान का क्या किया जाए कि उनकी ज़ुबान से लालच के अलावा और कोई लफ्ज़ निकलता ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ लालच ही भरा हुआ है उन लोगों में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसकी माँ कहती है कि काश हमें खावर का पहले पता चल जाता तो हम ये रिश्ता ना करते, लेकिन अफसोस कि हमें खावर का भी पता नहीं चला। हमने समझा चलो खावर तो ठीक है, इसलिए बेहतर यही है कि हमें ये ही फ़ैसला करना चाहिए और हमारे फ़ैसले में कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन हम तो नहीं जानते थे कि खावर भी सबसे ज़्यादा लालची और कमीना इंसान निकल आएगा। बहरहाल तुम जाने दो और सब्र करो। और लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसके पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है, इसलिए ये टेंशन उसको बिल्कुल नफसियाती मरीज़ बना चुकी है। उसको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करे तो क्या ना करे। इसलिए वो चाहती है, उसकी माँ कहती है कि जाओ जाकर शानी से माफ़ी मांगो, शायद तुम उससे माफ़ी मांग लो और वो तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो जाके शानी से कहती है क्या शानी अभी भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो। इस पर शानी जो है साफ साफ उसको जवाब दे देगा और कहेगा कि तुम कितनी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैंने शानजे को दिल से एक्सेप्ट किया है और तुम मुझे अपने से दूर करती रही और शानजे के खुद करीब करती रही, और इसलिए तुम ही इस चीज़ की गुनाहगार हो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए शानजे जैसी लड़की को चुना। मैं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ और वाकई मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो शानजे मेरी ज़िंदगी में आई है। अगर ना आती तो वाकई मैं बहुत ही अकेला रह जाता। सजीला अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से शानी को अपने आप से दूर कर रही है। वो समझ रही है कि जैसे वो अपना बदला ले सकेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। कोई बदला शदला लेने वाली बात नहीं होगी, बल्कि वो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। उसको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम्हारा फ़ैसला बिल्कुल गलत है, मेहरबानी है कि तुम अभी भी अपना फ़ैसला बदल
बदल दो, वरना ऐसा ना हो कि तुम पछताती रह जाओ। लेकिन नहीं जी, वो किसी की नहीं सुनेगी। इस तरह से आप देखेंगे कि शानज़े की शादी हो जाएगी चांदनी के साथ, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा। स्टार्ट में उसको काफ़ी मुश्किल लगेगा और सजीला की यादें उसे उसकी तरफ आने नहीं देंगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब उसके दिमाग में सजीला निकल के कहीं दूर जा चुकी होगी और शानज़े ही शानज़े होगी, क्योंकि वो जानता तो है कि शानज़े किस कदर अच्छी लड़की है, और इस चीज़ का एतराफ़ भी करना शुरू हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आपका ये फ़ैसला कितना अच्छा था, लेकिन मैं खामख़ा सजीला की तरफ लग के आप लोगों के साथ बदतमीज़ी करता रहा, आप लोगों के लिए बदगुमानी पैदा करता रहा। लेकिन मुझे आज इस बात पे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है कि मैंने बहुत ही गलत किया है। क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर पाएंगी? इस पर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि तुम क्यों फ़िक्र कर रहे हो, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा शानज़े के साथ बहुत ही खुश रहेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खावर के ऊपर से जो पैसों का बोझ था वो भी उतर जाएगा, क्योंकि वो भी अपनी माँ की चिक चिक से तंग आ जाएगा और कहेगा कि बस कर दें खुदारा, आप लोग क्यों बाज नहीं आ रहे। इतना लालच आज तक आपने मेरे अंदर डाल दिया है कि मुझे किसी रिश्ते की कोई होश नहीं रही है, इसलिए बेहतर यही है कि ये अपनी लालच भरी बातें बंद कर दें। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ आपकी ये बातें सुन सुन कर, मैं बहुत परेशान हूँ कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे। अब मज़ीद मैं किसी चीज़ का कोई मुतालबा नहीं करूँगा नादिया से। मैंने नादिया को दिल से एक्सेप्ट किया है और मैं नादिया से इस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा। इस तरह आप देखेंगे कि वो जाता है शानी के पास और वहाँ जाकर नादिया की माँ को कहता है कि मैंने आज तक आप लोगों के लिए दिल में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा रखा है और बहुत ज़्यादा लालच भी रखा है, लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात पे। तो क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि बेटा, मैं तो ये बात जानती थी जो तुम मुझे आज बता रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दिल ही दिल में माफ़ करती रही और तुम्हारी हिदायत के लिए ही दुआ करती रही कि तुम्हें हिदायत आ जाए। दूसरी तरफ सजीला जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि उसके पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है, इसलिए ये टेंशन उसको बिल्कुल नफसियाती मरीज़ बना चुकी है। उसको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या करे तो क्या ना करे, इसलिए वो चाहती है, उसकी माँ कहती है कि जाओ जाकर शानी से माफ़ी मांगो, शायद तुम उससे माफ़ी मांग लो और वो तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो जाके शानी से कहती है, क्या शानी अभी भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो? इस पर शानी जो है साफ साफ उसको जवाब दे देगा और कहेगा कि तुम कितनी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैंने शानज़े को दिल से एक्सेप्ट किया है और तुम मुझे अपने से दूर करती रही और शानज़े के खुद करीब करती रही, और इसलिए तुम ही इस चीज़ की गुनाहगार हो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने मेरे लिए शानज़े जैसी लड़की को चुना। मैं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ और वाकई मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो शानज़े मेरी ज़िंदगी में आई है। अगर ना आती तो वाकई मैं बहुत ही अकेला रह जाता।